आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा सलाम और आज की रविवारी आराधना में आप सभी का स्वागत है। आज की सुबह की आराधना को हम आरंभ करेंगे भजन संहिता 96 1 से 4 और 9 से 13 पढ़ते हुए आज की प्रातःकालीन आराधना को हम शुरू करेंगे भजन संहिता 96 1 से 4 और 9 से 13 पढ़ते हुए। यहोवा के लिए नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन दिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अनेक जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। है सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। जाति जाति में कहो, यहोवा राजा हुआ है और जगत में ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। वह देश देश के लोगों का न्याय सिधाई से करेगा। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे। मैदान और जो कुछ उसमें है वे प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है। वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना मांगें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति स्तुति महिमा के योग्य जीवित सामर्थी दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम सारी आदर महिमा आपको देते हुए आपके सम्मुख आते हैं, क्योंकि आप ही आदर और महिमा और स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन के इसमें आपने हमें रखा। बीते सप्ताहों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, बीते दिनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, हर एक पल हर एक क्षण के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिसमें प्रभु आपने हम सभी को संभाला, हमारी सुधि ली, हमारी जरूरतों आवश्यकताओं को पूरा किया है। हर दुर्घटना से, हर एक बड़ी महामारी से हम सबको बचाया। प्रभु हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज के इस पवित्र आराधना में प्रभु परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति को और आपके मार्गदर्शन को चाहते हैं। जब हम गीतों को गाएं, वचन को पढ़ें पिता परमेश्वर, और उन वचनों पर मनन करें, विशेष गीतों को गाएं, वो सब प्रभु आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य होने वाला हो सके। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी विश्वासी लाइव आराधना देखते हैं और जितने बाद में लाइव आराधना देखेंगे, सबको आशीषित कीजिएगा। आज की सुबह हर एक का आपके सम्मुख आना पिता परमेश्वर, आशीष पिता परमेश्वर व्यर्थ न जाए, लेकिन हर एक के लिए आशीष का कारण हो सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु विशेष इन संचार माध्यमों के लिए जिनके द्वारा हम प्रभु जी आराधनाओं में सम्मिलित होने पाते हैं। इन माध्यमों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके नियंत्रण में देते हैं। विशेष प्रभु नेटवर्क की कोई भी प्रॉब्लम न हो और बिना बाधा रुकावट की आराधनाएं तमाम विश्वासियों तक इस माध्यम के द्वारा पहुंचने वाली हो सकें। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु परमेश्वर हमारे हाथों में ये संचार माध्यम है जिनके द्वारा प्रभु इस लॉकडाउन में भी पिता परमेश्वर जब आराधनालय बंद हैं, हम आपकी आराधना करने पाते हैं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह में आपका पवित्र आत्मा हम सभी के मध्य में रहे और जहाँ जहाँ आपकी आराधनाएं हो रही हैं वहाँ पर आपकी उपस्थिति बनी रहे। हम पिता परमेश्वर अपने आप को, अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारे मनों के ख्यालों को एकाग्रचित कीजिएगा कि संपूर्ण आराधना में हमारा ध्यान केवल आप प्रभु की ओर लगा रह सके। संपूर्ण आराधना को, संपूर्ण समय को प्रभु तमाम विश्वासियों को हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई और मार्गदर्शन को चाहते हुए इस प्रार्थना को मांगते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में आमीन। इस समय होगा कि हम कलीसियाई गीत गाएंगे और आज के सुबह जो हम प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे, गीत नंबर 334, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। आप सभी को जय मसीह। आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत गाएंगे। गीत का नंबर 334, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके
चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, हो अंधेरी रात में न डरूंगा। पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामे यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उसे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताते ताते रोज मदद पाऊंगा। रंग या खुशी हो या नज़दीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में है सलीब, झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामे यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। जय मसीह। हम धन्यवाद देंगे मिसेस वारू मारकर और उनके परिवार वालों को, जिन्होंने आज की सुबह परमेश्वर की महिमा के लिए कलीसियाई गीत गाने में हमारा सहयोग किया है। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। इस समय होगा कि हम मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे, अपने निवेदनों को लेकर हम परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे। हम धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमें इस छठे माह के इस दूसरे रविवार तक संभाला है, हमें सुरक्षा दी, आशीषित किया। कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे और तमाम योजनाओं के लिए हम प्रार्थना करें। भारत देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे, इस महामारी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और जितने भी फंगस फैल रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु इन सब बीमारियों को दूर करे और जो लोग इनसे ग्रसित हैं उन्हें चंगाइयां मिल सकें। हम सुसमाचार प्रचार कार्यों के लिए, प्रभु के दासियों के लिए और हम प्रार्थना करेंगे। हमारी राजस्थान डायसिस के लिए, बिशप साहब के लिए और तमाम पासवानों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तमाम कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे तमाम बीमारों के लिए और धन्यवाद देंगे जिन्होंने बीते दिनों में प्रभु की सामर्थ्य में होकर चंगाई पाई। हम जॉय और डोना के लिए धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने उन्हें चंगाई दी है, वो पूर्ण स्वस्थ हैं। मिस्टर एडवर्ड डेविड के लिए धन्यवाद देंगे कि अब वो पूर्ण रीति से स्वस्थ तंदुरुस्त हैं। प्रभु को हम धन्यवाद दें। साथ ही हम तमाम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनके नाम हमारे सम्मुख हैं। मिसेस दयामणि सिंह के लिए हम प्रार्थना करें, मिस्टर धीरज नाथ के लिए, मिसेस सिल्विया बैरिस्टो के लिए, मिसेस मायरा डेनियल के लिए, मिसेस ग्लैडिस एल्फेट, मिसेस आयरिस एल्विन, मिसेस सीबी लॉयल, मिसेस निर्मला मार्कर, मिसेस पारू मार्कर, मिस्टर अल्बर्ट दास, मिसेस शीला एलेक्जेंडर, मिस्टर कमल एंड विमल एलेक्जेंडर, नोहा, मिस्टर विनय बेंजामिन, मिसेस दिव्या शर्मा, मिसेस नीतू खत्री, मिस्टर शैलेंद्र पंडित,
मिस्टर छीतर, मिसेस एस्तर राव, मिस्टर ऑस्वर लाल, मिस्टर दानिश, मिसेस रश्मि सिंह, मिस्टर जे डेनियल जिनके हाथ के कलाई में फ्रैक्चर है, प्रभु जल्दी चंगाई दे, मिसेस सुनेरी राणा, मिस्टर रविंद्र राणा, मिस्टर अनीश पॉल एंड फैमिली, मिसेस हम धन्यवाद देंगे मिस्टर सुशोभन और मिसेस सुशोभन को कि परमेश्वर ने उन्हें छुआ, चंगाई दी, अब वो पूर्ण रीति से स्वस्थ हैं। हम प्रार्थना करेंगे मिस प्रमिला अलेक्जेंडर के लिए, मिसेस उषा एंथोनी के लिए, और हम साथ ही प्रार्थना करेंगे मिसेस फ्लोरेंस राज, बहन फ्लोरेंस राज के हस्बैंड और मदर इन लॉ के लिए कि प्रभु ने चंगाई प्रदान करे। साथ ही हम मिसेस सत्यवती मार्शल के लिए प्रार्थना करेंगे जो नसीराबाद की हैं, प्रभु इनको चंगाई दे, जो भी इनकी थेरेपी चल रही है उसमें सुरक्षा प्रभु प्रदान करे। हम प्रार्थना करेंगे मिसेस मोनिका रे के लिए जिनको पैनक्रिएटिक की प्रॉब्लम है, प्रभु इन्हें भी चंगाई प्रदान करें। हम तमाम निवेदनों को लेकर प्रभु के सम्मुख जाएंगे। आज की आराधना के लिए, आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे और मध्यस्थता की प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई बुजुर्ग मिस्टर जे के हंस साहब करेंगे। जय मसीह की। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे संग संग रहते हैं, उनको करे दयालु पिता परमेश्वर। हम आपके संगति भी आए हैं पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना भवन में तेरी उपस्थिति है। तो कहता जो मेरे नाम से मांगेगा उसे दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पिता परमेश्वर हम आपसे मांगते हैं तो हमें दे, हम खटखटाते हैं हमारे खोल, हम ढूंढते हैं हमें मिल। पिता परमेश्वर तू तो हमारे मांगने से पेशतरी जानता हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। और पिता परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ हर एक के लिए पिता परमेश्वर जो तेरी संगति में आना चाहता है उन्हें आपकी संगति में लीजिए। पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ जो भी पूरे संसार में कोरोना वायरस फैला हुआ पिता परमेश्वर, प्रभु जी जितने भी लोग कोरोना वायरस में पीड़ित हैं, एक एक जन के जीवन को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। एक एक जन को छू कर आप चंगाई बख्श दीजिए। पिता परमेश्वर हम जानते हैं, हम तुझसे विनती करते हैं, हमारी प्रार्थना को तू सुनता है, चंगाई तेरी ओर से मिलती है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हमारे भारतवर्ष में लोगों के लिए भी जहाँ जहाँ भी हॉस्पिटलों में घरों में बीमार पड़े हैं उनकी सहायता कर, मदद कर। जो भी कर्मचारी डॉक्टर उनकी सेवा कर रहे हैं पिता परमेश्वर उनकी भी रक्षा कर, उनको भी सबको कोरोना वायरस से बचा कर अपनी पनाह में छिपा कर रख प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ मैं खास कर दयामणि के लिए पिता परमेश्वर इस समय बीमारी में मुब्तला है, उनको आपका सामर्थ बढ़ाकर छू कर चंगाई बख्श दीजिए। पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ आयरिस के लिए, उनको भी शक्ति दे, बल दे। पिता परमेश्वर उठ करके तेरा धन्यवाद करने वाले बने, चर्च में जाकर तेरी गवाही देने योग्य हो जाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ नोहा बच्चे के लिए पिता परमेश्वर, जो इस समय वो भी बेड में पड़ा पिता परमेश्वर, बहुत साल हो गए इसको बीमार हुए पिता परमेश्वर, उसको कोई भी चंगा नहीं कर पाए, लेकिन तेरी ओर हम देखते रहते हैं, तू ही इनको चंगा कर सकता है। हम आपसे विनती करते हैं उसको जल्द से जल्द चंगाई मिलने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ और जितने लोग जहाँ बीमार पड़े हैं, चाहे वो घरों में हो हॉस्पिटलों में हो, उनके सबकी रक्षा कर पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर गरीब गुरबों जिनके पास खाने पहनने ओढ़ने को नहीं, उनकी भी सहायता कर, उनकी मदद कर पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर एक के लिए जो पिता परमेश्वर तेरे विश्वास में हैं और लोग जाग जाके गांव में तेरा प्रचार करते हैं, प्रचारक उनकी मदद कर। याजक लोग और पास्टर लोग जितने भी पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद कर रहे हैं, तेरे घरों में जा करके या पिता परमेश्वर जहाँ जहाँ भी तेरा वचन सुनाते हैं, तेरी महिमा प्रकट होने पाए, लोगों के दिलों पर असर करने वाला बने। खासकर मैं मैडम साहबा के लिए प्रार्थना करता हूँ, हमारी पास्टर साहबा के लिए पिता परमेश्वर उनको भी शक्ति दीजिए, बल दीजिए, ताकि वो भी पिता परमेश्वर जब चाहे खड़ी होकर वचनों को सुनाए, वो वचन वो आपकी ओर से उसके मुंह में से निकलने पाएँ। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आप उनको शक्ति दीजिए, बल दीजिए। और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हमारे बिशप साहब के लिए, उनको भी हर प्रकार की आशीषों बरतों से
माला माल कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर भी जो काम तूने उसके कंधों पर दिया है उसको पूर्ण रूप से करने पाएँ, ईमानदारी सच्चाई से कर सकें। पिता परमेश्वर, हर प्रकार की आशीषें भरते तेरी ओर से मिलती है। हमारे पिता परमेश्वर चर्च के चारों तरफ लहू का बाड़ा बांधिए, कोई शैतानी हमला न होने पाए। पिता परमेश्वर, जो भी हमारे चर्च का बाहर चर्च की सफाई करता काम करता है, पिता परमेश्वर उसकी भी शक्ति दीजिए, बल दीजिए, ताकि ईमानदारी सच्चाई से काम करने वाला बने। उसके बाल बच्चों के साथ उनकी भी रक्षा कर, कोई भी कोरोना वायरस का प्रकोप उन पर होने न पाए। हर एक को संभाल। मैं पास्टर कमेटी के मेंबरों के लिए प्रार्थना करता हूँ, यूथ के बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, छोटे छोटे संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, और WFC महिलाओं के लिए भी पिता परमेश्वर ये सब पूर्ण रूप से तेरे काम को सच्चाई से अंजाम देने वाले बने। छोटे छोटे बच्चे तेरे नाम को रोशन करने वाले बने। पिता परमेश्वर, हर एक के जीवनों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तू ही संभालता है, तू सब कुछ देता है। धन दौलत शौहरत सब तेरी ओर से मिलती है, नियुक्ति भी तेरी ओर से होती है। पिता परमेश्वर, हम अपनी ओर से कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि तेरी ओर से हमें कोई गवाही ना हो। पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ हर एक के लिए जो तेरे प्रार्थना भवन में आना चाहते हैं, जल्द से जल्द प्रार्थना के द्वार हमारे लिए खोल दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम भी आपके प्रार्थना भवन में जा कर के तेरी हमदो तारीफ स्तुति जी जान से करने वाले बने। अब मैं तुझसे क्या मांगूँ? अब मेरी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुन कबूल कर, तेरे मीठे प्यारे नाम से मांगते हैं। हाँ। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर जे.के. हंस साहब को, जिन्होंने आज की सुबह मध्यस्थता की प्रार्थना करने में हमारी सहायता की है। ये समय होगा हम पवित्र शास्त्र बाइबल का पाठ पढ़ने के लिए और सुनने के लिए निकालें। आज की सुबह के मनन के जो प्रथम हिस्सा चुना गया हमें मिलता है पुराने नियम में, छोटे नबियों की किताब में, सपनिया नबी की किताब, उसका 3 अध्याय 14 आयत से 19 आयत तक। सपनिया नबी की किताब, उसका 3 अध्याय 14 से 19 आयत तक। इस पाठ को पढ़ने में हमारी अगुवाई मिसेस अंजना मैथ्यूज करेंगी। इसी के साथ हम पत्रियों में से पढ़ेंगे, नए नियम में से पत्रियों में से हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसकी 13 आयत से 20 आयत तक। याकूब की पत्री, उसका 5 अध्याय 13 से 20 आयत तक। और इस पाठ को पढ़ने में हमारी सहायता मिस्टर शोभित जेम्स करेंगे। जय मसीह की। आइए हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे सपनिया उसका 3 अध्याय, उसके 14 से 19 आयत तक। हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा, हे इज़राइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वे उद्धार करने में पराक्रमी है। वे तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वे अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे हैं और उसकी नाम धराई उनको बोझ जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा। और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी में फैली है, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। परमेश्वर अपने कलाम को पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम पढ़ेंगे याकूब, उसका 5वां अध्याय 13 से 20 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसके पाप भी किए हों तो उनको भी क्षमा की जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे सामने दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे,
और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उस पर फेर लाए, तो ये जान लो कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, इसके पढ़े सुनने पर आशीष हो। आमीन। धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज की सुबह में बाइबल पाठ पढ़ने में हमारी सहायता की। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। इस समय हो गया कि हम विशेष प्रार्थना में जाएंगे। जिनके सप्ताह में जन्मदिन है, विवाह की सालगिरह है, हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। इस सप्ताह में मिस मिशेल जूलियस एल्विन का बर्थडे है और इस सप्ताह में बेबी शेरन बरनबास का बर्थडे है। हम इन दोनों बेटियों के लिए प्रार्थना करेंगे। और भी जितों के जन्मदिन है, विवाह की सालगिरह है, उन सब को हम इस समय प्रार्थनाओं में याद रखेंगे और उनके लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना मांगें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इसमें आपने हमें रखा और इस समय अवसर दिया कि हम उन सभी जीवनों के लिए प्रार्थना करें जिनके सप्ताह में जन्मदिन है, विवाह की सालगिरह है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना और विनती करते हैं बेबी शेरन बरनबास के लिए, जिसका इस सप्ताह में जन्मदिन है। पिता परमेश्वर, आपने उसे माता के गर्भ से लेकर आज तक संभाला, सुरक्षा दी, स्वस्थ तंदुरुस्त रखा है, शारीरिक दिलों में बढ़ाया, आत्मिकता में बढ़ाया। हम धन्यवाद देते हैं। हमारी यही प्रार्थना और विनती है कि नए वर्ष में जब वो कदम रखती है तो आपकी सुरक्षा, आशीषें, आपका मार्गदर्शन उस बेटी के जीवन में बना रहे। उसे स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान, समझ से परिपूर्ण कीजिए। जब सांसारिक पढ़ाई को करती है, उस पढ़ाई के साथ साथ प्रभु जी आत्मिक बातों में भी निरंतर बढ़ती जाए। आपने जो उसे वरदान गाने का दिया है प्रभु जी, हमारी प्रार्थना और विनती है कि उस वरदान के द्वारा सदा अपने जीवन से आपको महिमा दे। छोटी बेटी नन्ही बालिका, पिता परमेश्वर, आपका दिया हुआ दान परिवार में है। हम प्रार्थना करते हैं जब वो शारीरिक दिलों में बढ़े, आपके अनुग्रह आपकी आत्मिकता में बढ़ती जाए। और पिता, हर मौसमी बीमारी से बचाना, दीर्घायु से तृप्त करना, माता पिता दादी और तमाम परिवार वालों के साथ हो कि उसका पालन पोषण आपके वचनों के अनुसार करें। और जो शिक्षाएं बच्चों को देनी चाहिए वो प्रभु उन बच्चों को दें, ताकि वो जीवन पर्यंत उन शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले हो सकें। हम प्रार्थना करते हैं बेटी मिशेल के लिए, जब उसका इस सप्ताह में जन्मदिन है प्रभु, आप उसे भी स्वस्थ तंदुरुस्त रखना, बुद्धि ज्ञान समझ देना। वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए जब प्रभु कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करती है, आप उसके सहायक मददगार बने, ताकि वो जो कुछ भी पढ़े उसे याद रख सके और जब भी वो अपने कंपटीशन एग्जाम को लिखे उसमें उस सफलता को पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं संसार की बुराई अभिलाषाओं से बचाना, सांसारिक ज्ञान के साथ आपकी आत्मिक बातों में भी उभरने वाली हो सके। माता पिता दादी और तमाम प्रियजनों के साथ हों, उस बेटी का मार्गदर्शन आपके वचनों के अनुसार करें और वो शिक्षाएं जो बच्चों के लिए आवश्यक है उन्हें देने वाले हो सकें। हम प्रार्थना करते हैं इस बेटी को भी प्रभु दीर्घायु से तृप्त करें और भविष्य की सारी योजनाओं को पूरा करें। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए जो इस सप्ताह में अपने जन्मदिन को मनाते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, जवान हों, विवाहित अविवाहित हों, सबके लिए आपकी सुरक्षा, आशीष और आपके अनुग्रह को मांगते हैं। हर एक के जीवन में प्रभु आपका अनुग्रह बना रहे और जो भी योजनाएं प्रभु आपने उनके लिए अपनी दृष्टि में बनाई है, वो सारी योजनाएं उनके जीवन में पूरी हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए जिनके सप्ताह में विवाह की सालगिरह है प्रभु जी, आप उन सबको आशीषित कीजिए, उनके जोड़ों पर आपकी आशीष बनी रहे। वैवाहिक जीवन में प्रभु परमेश्वर आपका अनुग्रह बना रहे, वो सब जोड़े प्रभु आप में सलामत रहें। आप सबको प्रभु उनके घरानों को प्रभु आप आशीषित करें और जो भी योजनाएं वो इस वर्ष के लिए बनाते हैं वो आप में होकर उनके व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में पूरी हो जाए। पिता परमेश्वर एक को व्यक्तिगत, पारिवारिक, कलीसिया और सामाजिक रीति से आप आशीषित करें। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, हम धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा आप ही को देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, आमीन। इस समय होगा कि हम सुसमाचार का पाठ पढ़ने के लिए और सुनने के लिए निकालेंगे।
आज की सुबह जो पवित्र शास्त्र बाइबल का पाठ सुसमाचार में से लिया गया है वो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 आयत से 12 आयत तक। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 आयत से 12 आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, कई दिन के बाद वे फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वे घर में हैं। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली और वे उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक झोले के मारे वे को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे कि ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, क्या झोले के मारे से कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठा कर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वे उठा और तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े सुनाने पर आशीष और बरकत दे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को मेरा सलाम, जय मसीह की। आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और CNI एल्मनक के द्वारा जो आज की सुबह हमें विषय मिला है, जो विषय हमें दिया गया है वो है रोगों से मरीजों को स्वस्थ करने की सामर्थ्य तथा पापों की क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया है। The church shares in Christ's authority to heal sickness and sin। आज की सुबह इस विषय को हम सीखेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना मांगें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी हुजूरी में हम हैं और प्रभु आपके जीवित वचन को हम सीखना और समझना चाहते हैं। प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें दें ताकि हम सब मनुष्य अपनी समझ, अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर आज की सुबह के जीवित वचन को सीखने और समझने वाले हो सकें। मेरे होठों के बोल, मेरे मन के विचार आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो और जो भी वचन है वो मेरा नहीं लेकिन आपका होने के लिए प्रार्थना और विनती करती हूँ। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में होकर आपने प्रभु हर एक विश्वासियों को अधिकार दिया है कि वो सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा मनुष्यों को बताएं, सिखाएं कि उन्हें अपने पापों से पश्चाताप करना है और वो प्रभु पश्चाताप करें, उनके पाप क्षमा हो और वो अपनी हर एक शारीरिक कमजोरियों से छुटकारा पाएं। आज की सुबह इस विषय को सीखने के लिए प्रभु आप हमारे सहायक मददगार होना ताकि हम सब मनुष्य आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर इन जीवित वचनों को सीख सकें। पिता परमेश्वर, अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ और आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई और आपकी सामर्थ को चाहते हुए इस प्रार्थना को मांगते हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, आमीन। आज की सुबह का जो विषय हमें दिया गया है कि रोगों से मरीजों को स्वस्थ करने की सामर्थ तथा पापों की क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया है। पिछले रविवार हमने सीखा था प्रभु यीशु मसीह का अद्वितीय अधिकार, कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अद्वितीय अधिकार दिया है और प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो अधिकार प्रभु को दिया गया उसके द्वारा उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला, पापों की क्षमा की, तमाम रोगियों को चंगा किया है। और हम देखते हैं कि उसी अधिकार को प्रभु यीशु मसीह में होकर कलीसिया को दिया गया है। आज जब हम सुबह में इस विषय को सीखना चाहेंगे, जब इस विषय को सीखते हैं तो कलीसिया प्रभु यीशु के द्वारा मिले अधिकार का इस्तेमाल
संसार में रोगग्रस्त, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक वे पापों में पड़े हैं, उन्हें सुसमाचार बताने के द्वारा, वचन को बांटने के द्वारा उन्हें चंगाई प्रदान कर सकती है। कलीसिया के पास जो अधिकार है, यहाँ लिखा है द चर्च शेयर्स इन क्राइस्ट अथॉरिटी टू हील सिकनेस एंड सिन, कि जो कलीसिया है जिसके पास जो अधिकार है वो प्रभु यीशु मसीह में होकर उसको बांटे, ताकि लोग जो हैं बीमारियों से चंगाई को पाएं और पापों से छुटकारे को प्राप्त कर सकें। आज की सुबह जब हम इस विषय को सीखेंगे, समझेंगे, और यहाँ पर हमारे लिए 3 स्थानों से पढ़ा गया है, इसके साथ अब भजन संहिता 6 भी हम पढ़ सकते हैं, जहाँ पर भजनकार की प्रार्थना है और भजनकार वहां पर जो है प्रार्थना करता है, निवेदन करता है कि हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झुंझुलाहट में मुझे ताड़ना दे। यहाँ पर वो कहता है यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ, हे यहोवा मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है, मेरा प्राण भी बहुत खेदित है और तू है यहोवा कब तक लौट आ है यहोवा और मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। 9वें वचन में लिखा है मैं क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, क्योंकि अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछोना भीगता है, मेरी आंखें शोक में बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण मैं धुंधला गई हैं। हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। यहाँ पर हम भजनकार की जब प्रार्थनाओं को देखते हैं तो कहता है कि मुझ पर अनुग्रह कर, मैं कुम्हला गया, मुझे चंगा कर, मेरी कराते कराते थक गया हूँ, मेरी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछोना भीगता है। यहाँ पर हम जब इस प्रार्थना को देखते हैं तो वो भजनकार अपनी चंगाई के लिए यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है और वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि वो उसको चंगाई प्रदान करे, उसको छुटकारा प्रदान करे और वो परमेश्वर की सामर्थ में होकर, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार है, वो जो है उस उद्धार को प्राप्त कर सके। वो कहता है अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, कि परमेश्वर जो करुणा निधान है, जो करुणा करने वाला है, वो उससे प्रार्थना कर रहा है कि उसकी अनुसार परमेश्वर जो है उसके करुणा, उसकी दया के अनुसार उसका उद्धार करे। आज की सुबह जो हम इन वचनों को देखते हैं, परमेश्वर हमसे चाहता है कि जो उद्धार हमने प्राप्त किया है, जो चंगाई हमने प्रभु में होकर आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक प्राप्त की है, उन चंगाइयों को हम जो है लोगों के लिए उनको हम उन बातों को बताएं कि रोगों से जो आज संसार में लोग इन बीमारियों से ग्रसित हैं, आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, उनसे वो छुटकारा पाए। जब हम सपनिया की किताब उसका 3 अध्याय 14 से 19 आयत तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर सपनिया इस बात को लिखता है कि सिय्योन ऊंचे स्वर से गा, है इस्राएल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहाँ पर प्रसन्न होने की, आनंद करने की बात ये नबी लिखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ 15 वचन में लिखा है यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया, तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। जो प्रार्थना की गई है कि परमेश्वर उसे चंगा करे, अनर्थकारियों को उसके सामने से वो निकाल दे, दूर करे, उसका उद्धार करे। कि लिखा है कि उसने तेरा दंड दूर कर दिया, तेरा शत्रु दूर किया गया, इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है मत डर सिय्योन, मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़े। क्यों? तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में उद्धार करने में पराक्रमी है, तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपके रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाते हुए तेरे कारण मगन होगा। क्योंकि वहां लिखा है कि उसने उस नामधराई को, जो जिसके कारण वो खेदित हैं और जो नामधराई उनकी हुई है, जो बोझ उन पर, वो नामधराई उन पर जो बोझ जान पड़ती है और जो दुख उन्हें मिला है, वहां पर कहता है कि वो उन सबको दूर करेगा। उनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैल गई, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं वो फैलाएगा कि जो लंगड़ों को वो चंगा करेगा
और जो निर्वंश हैं, जिन्हें लोग दुख देते हैं, जो इस संसार में दुखित हैं, व्याकुल हैं, बेचैन हैं, उनको वो चंगाई प्रदान करेगा। आज की सुबह परमेश्वर हमें बताता सिखाता है कि जिस प्रकार से इस्राएल ऊंचे स्वर से गाए, जय जयकार करे, यरूशलेम और उसके संपूर्ण मन से आनंद कर प्रसन्न हो। प्रसन्नता कब होती, आनंद कब होता है? जब मनुष्य शारीरिक, आत्मिक, मानसिक, बौद्धिक रीति से पूर्ण स्वतंत्र होता है। यहाँ पर वो नबी इसी बात को लिखता है कि परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया, उसको उद्धार दिया है, उसकी नामधराई को दूर कर दिया है। इससे वो जो है आनंद के साथ जय जयकार करने के लिए कहता है। आज जब हम इस विषय को सीखना चाहते हैं और याकूब की पत्री जब हम पढ़ते हैं, याकूब 5:13 से 20 जब हम पढ़ते हैं, तो याकूब यहाँ पर उन परिस्थितियों को लिखता है। यहाँ पर याकूब इस बात को बताता है, सिखाता है। याकूब की पत्री हमारे लिए 5:13 से 20 पढ़ी गई है और याकूब अपनी पत्री में हर परिस्थिति में प्रार्थना करना चाहिए इस बात पर दबाव देता है। यहाँ लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाए। यहाँ पर याकूब इस बात को बताता है कि हर बात में, हर परिस्थिति में हमें प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे बड़ी सहायता जो एक विश्वासी एक दूसरे को दे सकता है वह है विश्वास योग्य प्रार्थना के द्वारा। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को जो अपना सहयोग दे सकता है, सहायता दे सकता है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना चिंता करने का स्पष्ट प्रमाण है। प्रार्थना जब हम करते हैं दूसरों के लिए तो ये बताता है कि हमें उसके प्रति चिंता है और ये उसके प्रति चिंता का एक स्पष्ट प्रमाण हम प्रार्थना में देखते हैं। कलीसिया में कदाचित दो बड़ी कमजोरियां आज प्रार्थना और स्तुति के क्षेत्र में दिखाई देती हैं। इन कमजोरियों के कारण असंवेदनशीलता है कि आज प्रार्थना और स्तुति आराधना बहुत कम जो है कलीसियाओं में देखने को मिलती है। प्रार्थना करने की बहुत आवश्यकता है और स्तुति करने के बहुत से कारण हैं। आज बहुत सारे विषय हमारे पास है जिनके लिए हम प्रार्थना करें और आज वर्तमान में प्रार्थना की बहुत आवश्यकता है और स्तुति करने के भी बहुत सारे हमारे पास कारण हैं कि परमेश्वर ने हमें अब तक संभाला है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया है, हमें इस बड़े महारोग से बचाया है और जो इस महारोग से पीड़ित है उन्हें प्रभु ने चंगाई दी है। बहुत सारे धन्यवाद के विषय हैं, बहुत सारे स्तुति के विषय हैं कि हम प्रभु को स्तुति अर्पण करें, लेकिन आज जो है इन बातों में शिथिलता दिखाई देती। प्रार्थना, आराधना, स्तुति में हम शिथिलता को देखते हैं, लेकिन जब प्रार्थना और आराधना होती है तो प्रार्थना आराधनाओं के द्वारा हम चंगाइयों को देखने पाते हैं। याकूब ने इस प्रार्थना और आराधना के स्तुति और प्रार्थना के साथ साथ एक तीसरे प्रश्न को भी जोड़ा है और वहां पर लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। याकूब यहाँ पर जब इस बात को लिखता है कि यदि तुम में कोई रोगी हो, और जब यहाँ रोगी की वो बात करता है तो यहाँ पर स्पष्ट इस आयत में बताया गया है कि याकूब बिस्तर पर जकड़े या बीमार या रोगी व्यक्ति के संदर्भ नहीं कर रहा है। यदि हम इसके पहले की आयतों को पढ़ते हैं, 15 से पहले की आयतों 16, 12 और उसके बाद की आयतों को हम पढ़ते हैं तो वो वचन हमें स्पष्ट बताता है कि याकूब जो है यहाँ पर बिस्तर पर जकड़े या बीमार या रोगी व्यक्ति के संदर्भ में नहीं कह रहा था। इसके बदले वो उन लोगों के लिए कह रहा है जो थक चुके थे, वे जो नैतिक और आत्मिक रूप से थक चुके थे और दुख भोग के दौरान से वो गुजर रहे थे, जिन्होंका आत्मिक जीवन नैतिक जीवन पतित हो चुका था और उसके कारण वो दुख में होकर गुजर रहे थे। ऐसे पौलुस कहता है कि ऐसे रोगी कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो उनके लिए प्रार्थना करेंगे, जो हताश है, निराश है, पाप में जीवन में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ जब हम इस शब्द को देखते हैं और ये शब्द एस्थीनी का यथार्थ अर्थ बताता है, वो है कमजोर होना। और यहाँ पर भजनकार भजन 9:6 को जो हमने पढ़ा है वहां पर वो यही कहता है कि मेरा प्राण बहुत खेदित है और हे यहोवा तू कब तक। उसके पहले लिखा है, यहोवा मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मनुष्य के जीवन में बेचैनी, घबराहट कब होती है? जब शारीरिक बीमारी भी है और जब आत्मिक रीति से भी वो
बीमार है और कहता है मैं कराते कराते थक गया हूं। यहाँ पर यहाँ पर याकूब जब इस वचन को लिखता है तो यहाँ पर वो एस्थेनी शब्द का प्रयोग करता है जिसका अर्थ है कमजोर होना। यद्यपि सुसमाचारों में हम शारीरिक बीमारी के लिए इस शब्द को उपयोग होता हुआ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर झोले के मारे को अर्थात शारीरिक जो उसकी दुर्बलता है उसको वो ठीक करता है। ये सामान्यतः प्रेतों के काम और पत्रियों में कमजोर विश्वास या कमजोर चेतना के लिए उपयोग किया गया है। सुसमाचार में हम शारीरिक बीमारी के लिए इस शब्द एस्थेनी को देखते हैं, लेकिन पत्रियों में हम इस शब्द को एक कमजोर विश्वास या कमजोर चेतना के लिए उपयोग में होते हुए देखते हैं। जब हम प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय पढ़ते हैं और उसके 35 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है। कि जो निर्बल हैं, अपने विश्वास में, अपने नैतिक जीवन में निर्बल हैं, उनके लिए वो परिश्रम करता है, उनको संभालता है, उनके लिए वो कार्य करता है। और रोमियो हम 6 और उसके 19 वचन को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। कि जो अपनी अधर्म में है, अपनी शारीरिक दुर्बलता में, उस कुकर्म के कारण है, प्रभु कहता है कि उनके लिए आवश्यक है कि प्रार्थना की जाए और उनके पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना की जाए ताकि वो उन कमजोरियों से, उन दुर्बलताओं से बाहर निकल सके। इस आयत में कमजोर शब्द जो है, कमजोर माना जाए, ये दूसरे यूनानी शब्द कमनोनता से स्पष्ट है, जिसका अर्थ है कि वह रोगी व्यक्ति का अर्थ, जो रोगी व्यक्ति वास्तव में थका हुआ है और वो कमजोर है, वो आत्मिक रीति से कमजोर है और जब वो आत्मा में हारा हुआ है तो वो शारीरिक रीति से भी दुर्बल है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, सिखाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास में हार गया है, नैतिक रीति से वो आत्मिकता में शिथिल हो गया है, आवश्यकता है कि उसको सुसमाचार प्रचार किया जाए और उसको विश्वास में दृढ़ बनाया जाए। पहला थिस्सलुनीकियों 5 और 14 जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता सिखाता है कि वो कहता है, भाइयों हम तुम्हें समझाते हैं, अर्थात जो विश्वासी हैं, जो प्रभु के लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, पौलुस कहता है कि जो ठीक चाल नहीं चलते, जो उन्होंने अपने जीवन को अशुद्धता में, अपवित्रता में व्यतीत कर रहे हैं, उनको समझाओ कि वो अपना चाल चलन ठीक करें और वो अपने पापों से, अपने गुनाहों से क्षमा को प्राप्त करें। कायरों को ढाढ़स दो और निर्बलों को संभालो। कि जो कायर है, जो निर्बल है, जो अपने विश्वास में मजबूत नहीं है, उनको शिक्षा दो और ये सब कुछ उन सब की ओर जो है सहनशीलता दिखाओ। इस प्रकार याकूब ये सिखाता है कि जो कमजोर थका हुआ है वो प्राचीनों के वचन के द्वारा, विश्वासियों के उन वचनों के द्वारा, जो परमेश्वर का वचन है, उन वचनों के द्वारा वो अपने जीवन में पुनर्स्थापना प्राप्त करेंगे, वो एक ताजगी को प्राप्त करेंगे। कि जो लोग निर्बल हैं, कमजोर हैं, दुर्बल हैं और जो गलत चाल चलते हैं, उनको जब इस वचन के द्वारा सिखाया जाता है, इस वचन को उन तक पहुंचाया जाता है, तो वो अपने उन कमजोर जीवन में, आत्मिक रीति से कमजोर जीवन में, उन वचनों के द्वारा एक नई ताजगी को प्राप्त करते हैं। उनका जीवन जो है बदलता है। गिरा हुआ, निराश, चिंतित और थके विश्वासियों के लिए पुनः स्थापना का यहाँ पर आश्वासन है और यह कि प्राचीनों की विश्वास की प्रार्थना से रोगी व्यक्ति ठीक हो जाएगा, प्रभु से उठाकर खड़ा करेगा। यहाँ पर याकूब
इसी बात को बताता है, सिखाता है कि जब प्राचीनों को बुलाया जाएगा और वो उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर प्रार्थना करेंगे तो रोगी बच जाएगा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और लिखा है यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा की जाएगी। ये चंगाई आत्मिक है। आगे लिखा है जो हम देखते हैं कि वो ये आत्मिक चंगाई है कि आत्मिक चंगाई की आवश्यकता हर एक व्यक्ति को है। और जब उसके वो रोगी जब प्रार्थना के द्वारा बच जाएगा, लिखा उसके पाप भी जो उसने किए हैं क्षमा कर दिए जाएंगे। ऐसे यहाँ वर्ष 16 जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा इससे तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पर याकूब बड़े विश्वास के साथ याव के साथ इस पत्री को, इस वचन को जब लिखता है वो इस बात को सिखाता है कि पहली बात के प्राचीनों को बुलाना है, कलीसिया के विश्वासियों को बुलाना है, उनको वो जो लोग रोग में ग्रसित हैं, जो आत्मिक शारीरिक मानसिक रोग से ग्रसित हैं, दुर्बल हैं, कि वचन उन तक प्रभु का पहुंचे और वो उनसे चंगाइयों को प्राप्त करें। ना केवल चंगाई लेकिन वो पापों की क्षमा को भी प्राप्त करेंगे। जब वचन पहुंचेगा, जब बताया जाएगा कि किस पाप में पड़े, किस गलती में पड़े हैं, तो वो उस गलती को अंगीकार करेंगे, उसके लिए क्षमा मांगेंगे और उनकी क्षमा हो जाएगी। और वर्ष 16 में बताता है कि सभी मसीह जन इस बात से सहमत, यहाँ कहते हैं आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। एक दूसरे के सामने जब हम आपस में संगति करते हैं, सब इस बात से सहमत होंगे कि आपसी संगति बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे हम लोगों के घर संगति करते हैं, प्रार्थना सभाएं करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, कलीसिया में हम आराधना करते हैं और ये सभी महत्वपूर्ण है। आपसी संगति बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो प्रार्थना के द्वारा आपसी संगति हो, घर में आत्मिक संगति हो, आराधनालयों में एक दूसरे के साथ विश्वासियों की संगति हो। और ये महत्वपूर्ण भी और अनिवार्य है कि हर एक मनुष्य एक दूसरे के साथ संगति करे। परंतु सच्ची संगति का अर्थ क्या है? वास्तविक संगति का अर्थ क्या है? वास्तविक सच्ची संगति का अर्थ है कि हम आपस में एक दूसरे के पापों का अंगीकार करें, कि हम सभी एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान ले। और यहाँ पर याकूब इस बात को कहता है कि एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। जब हम एक दूसरे के हम अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लेंगे, आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को जब मान लेंगे और जब हमें पता होगा कि उस व्यक्ति के जीवन में किस बात की कमी है, उसके जीवन में क्या पाप है, तब हम उसके लिए प्रार्थना कर पाएंगे। और परमेश्वर के सम्मुख जब हम एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मानेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, तो वचन कहता है कि हम चंगाई को प्राप्त करेंगे। और चंगाई हम प्राप्त करेंगे, उन पापों से हमारी क्षमा भी हो जाएगी। इसे यहाँ पर संगति महत्वपूर्ण है और सच्ची संगति एक दूसरे के पापों को मानना है, अंगीकार करना है। ये एक दूसरे के लिए परस्पर चिंता, निराशा और नीचे गिरने से लड़ने का रास्ता है। कि जब अकेला व्यक्ति अपने पापों में पड़ा हुआ है, अपने मन की बात तो किसी को बता नहीं रहा है, अपने पापों को किसी पर प्रकट नहीं कर रहा है, तो उसको एक मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, उसको एक सही रास्ता नहीं मिल रहा कि किस प्रकार वो अपनी समस्याओं से बाहर आए। लेकिन जब संगति होती है और संगति में अपनी चिंताओं को अपने सामने वाले के सामने रखता है, अपनी निराशाओं को रखता है, तो वो व्यक्ति जो सुन रहा है उसके लिए जब प्रार्थना करता है, वचन से उसे सिखाता बताता है, तो ये परस्पर संगति चिंता, निराशा और नीचे गिरने से उस व्यक्ति को बचाती है। और ये संगति जो एक रास्ता है, आपसी संबंध रास्ता है कि हम एक दूसरे के सामने अपने पापों को मानकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि एक दूसरे को गिरने से बचाएं और नीचे और वो उसको जो है सही आत्मिक लाभ मिल सके, एक सही इलाज उसको मिल सके। इलाज व्यक्तिगत अंगीकार और प्रार्थना में चिंता है। जिस इलाज की बात की गई, चंगाई की बात की गई है, वो व्यक्तिगत अंगीकार है और प्रार्थना में चिंता है कि हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। चंगाई शारीरिक नहीं परंतु आत्मा की चंगाई है कि हम अपने अपराधों को माने,
और यहाँ पर वचन हमें मत्ती 13:15 में इस बात को बताता है, सिखाता है, क्योंकि उन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है, कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर दृष्टांतों में प्रभु यीशु मसीह बात करता है। बीज बोने वाले का दृष्टांत जो है वहां पर कहता है। चेले बाद में उससे पूछते हैं, चेले उसके बाद कहते हैं कि तू दृष्टांतों में क्यों बातें करता है। और वहां पर 15वें वचन में जब हम आते हैं उसके पहले 14 वचन को पढ़ते लिखा, और उनके विषय में यशायाह की भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें सूझेगा न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। और वहां पर लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में से बताता है कि लोग सुने, समझे, जाने, लेकिन बहुत से लोगों ने उसके वचन को न तो सुना तो सही लेकिन ग्रहण नहीं किया, आंखों से देखा तो सही लेकिन उसकी प्रतीति नहीं की। इसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनका मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली, कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें, कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए उन्हें मैं चंगा करूं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि वो जो लोग जिन्होंने प्रभु के वचन को सुना भी, उसके आश्चर्य कर्मों को देखा भी, लेकिन उन्होंने उसकी वाणी को अनसुना कर दिया, उसके कार्यों की प्रतीति नहीं कही, इसलिए वो कहते हैं उनका मन मोटा हो गया है। ऐसे वो इन बातों को दृष्टांतों के द्वारा बताता सिखाता है कि क्या पता इन दृष्टांतों के द्वारा वो समझ लाएं और वो प्रभु को ग्रहण कर ले, उसकी बातों का अंगीकार कर ले और वो अपने जीवन को बदल दे, पश्चाताप करें, अंगीकार करें और प्रभु उनकी सुन ले और प्रभु उन्हें चंगा करे। इसे यहाँ पर उस बात को, इस वचन को कहता है कि उन लोगों का मन मोटा गया है, कानों से ऊंचा सुनते और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। लेकिन उन दृष्टांतों के द्वारा वो सिखाना बताना चाहता है कि जब वो इन दृष्टांतों को सुनेंगे, समझेंगे तो शायद वो देखें, कानों से सुने और मन से समझें, पश्चाताप करें, अपने जीवन को बदलें और शायद ऐसा करने पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें क्या करे, चंगा करे, यानी क्या चंगा करे। ये जो चंगाई है वो शारीरिक बीमारी से चंगाई नहीं है, लेकिन जो मन मोटे हो गए हैं, जो परमेश्वर से दूर हो गए हैं, जिन्होंने परमेश्वर की बातों की प्रतीति नहीं की, आश्चर्य कर्म देखने के बाद भी विश्वास नहीं किया, प्रभु कहता है कि यदि वो उन दृष्टांतों को सुनकर फिरेंगे, मन फिराएंगे, मन से समझेंगे तो शायद प्रभु उन्हें चंगा करेगा, आत्मिक चंगाई उनको प्रदान करेगा। इब्रानियों 12:13 में हम पढ़ते हैं, और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। ये कब होगा कि अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए, वो भला चंगा हो जाए। कि जो इस संसार में भटके हुए हैं, जो सीधे मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, प्रभु कहता है कि जिन्होंने परमेश्वर के वचन को मान लिया है, सुन लिया है, वो उन तक उस वचन को पहुंचाएं, उस वचन को उन्हें बताएं कि वो अपने जीवन में पश्चाताप करें, वो भटके नहीं लेकिन वो चंगाइयों को पाए, पापों की क्षमा को पाए। ये कार्य कलीसिया को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में होकर सौंपा है। पहला पत्रस 2:24 आयत को जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। प्रभु का वचन कहता है कि उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। ये चंगाई कौन सी है? ये चंगाई है आत्मिक चंगाई। ये शारीरिक चंगाई के साथ साथ आत्मिक चंगाई। कहता है आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। और यहाँ पर ये याकूब इस बात को भी कहता है, यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी क्षमा हो जाएगी, इसलिए कि यदि पाप भी किए हों, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जिसने पाप भी किए हों, इससे यदि वो अपने उन पापों से क्षमा प्राप्त करेगा, जो आपस में एक दूसरे के सामने पापों को मानेंगे, वचन के द्वारा एक दूसरे को सिखाएंगे, तो वो क्षमा किए जाएंगे, चंगाई पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए हम जीवन बिताएं। धार्मिकता के लिए जीवन बिताने से अर्थ है कि पवित्रताई का जीवन, उन पापों में नहीं, लेकिन एक सच्चा पवित्र जीवन जो प्रभु की ओर से मिलता है, उसको बिताने के लिए प्रभु ने अपने देह पर उन पापों को लिया है। अपनी देह पर उसने हमारे पापों को लेकर उस कलवरी क्रूस पर वो चढ़ गया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं।
एक धर्मी व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह जो धर्मी व्यक्ति था, उसके द्वारा हम चंगाई को पाते हैं। एक धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना जो परमेश्वर की ओर से आवश्यक चंगाई को लाती। यहाँ लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए धर्मी होकर उस क्रूस की मृत्यु को सहा, हमें पापों से क्षमा दी, हमें आत्मिक चंगाई दी, शारीरिक चंगाई दी है। और वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जब विश्वासियों की मंडली, कलीसिया जब मिलकर अपने लोगों के लिए प्रार्थना करती है, उनको वचन बांटती है, तो वो अवश्य रूप से चंगाई को प्राप्त करते हैं। याकूब फिर एलिया का उदाहरण देता है। एलिया सभी मानव कमजोरियों को जानता था। लिखा एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। यहाँ पर वो एलिया का उदाहरण देता है कि एलिया भी मानवीय कमजोरियों से परिपूर्ण था, लेकिन उसने जब गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया था, उत्तेजना से, दृढ़ता से प्रार्थना की, तो उसकी प्रार्थना सुनी गई और उसने प्रार्थना की कि मैं न बरसा 3.5 वर्ष तक मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा और भूमि फलवंत हुई। एलिया भी मनुष्य था, वो मानव कमजोरी से परिपूर्ण था, लेकिन उसकी प्रार्थना में उत्तेजना थी, दृढ़ता थी, और उसने जिस उत्तेजना दृढ़ता से प्रार्थना की, एलिया की प्रार्थना सुनी गई है। हम पहला राजा 17:18-41-46 में वहां पर एलिया की प्रार्थना को देखते हैं, पाते हैं कि उस कितना विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, उत्तेजना के साथ वो प्रार्थना करता है। परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है। उत्साही और लगातार प्रार्थना आवश्यक है। उत्साह के द्वारा लगातार प्रार्थना ही हमें विजय दिलाती है, लेकिन निराशा बिना उत्साह के और ऐसे ही औपचारिक प्रार्थनाएं कभी भी जयवंत नहीं हो सकती, जय को नहीं दिला सकती है। यहाँ पर जब हम एलिया के जीवन को देखते हैं, उसके साथ साथ जब हम सुसमाचार पाठ में देव आते हैं, उससे पहले जब हम सुसमाचार पाठ जो आज की सुबह हमारे लिए पढ़ा गया है, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय 1 से 12 आयत, और यहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक झोले के मारे को चंगा करता है। उस झोले के मारे को कुछ व्यक्ति वहां पर लेकर, लोग एक झोले के मारे हुए को 4 मनुष्यों से उठाकर उसके पास ले आए। 4 व्यक्ति, कुछ लोग चाहते थे कि वो चंगाई पाए, झोले का मारा, इसलिए कुछ लोग 4 व्यक्तियों की सहायता से उसे प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए, लेकिन भीड़ के कारण उसको वहां नहीं पहुंचा सकते थे, इसलिए उन्होंने उस छप्पर को हटाया और उसको लटका दिया। यहाँ पर यीशु झोले के मारे हुए से जो पहली बात कहता है, जब वो वहां पर लटका दिया गया, यीशु ने उनका विश्वास देखा, जो उसको लेकर आए थे उनका विश्वास देखा, लिखा है, और उनका विश्वास देखकर झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। उसने, प्रभु यीशु मसीह ने जब उन लोगों का विश्वास देखा जो उसको लेकर आए थे, अर्थात जिन्होंने इस बात को जान लिया था कि प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने वाला है, छुटकारा देने वाला है, उद्धार देने वाला है, इससे उन्हें पता था कि झोले का मारा केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगाई को प्राप्त कर सकता है। उसके विश्वास के अनुसार जब हमारा विश्वास है, जब कलीसिया का विश्वास है और कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ पर विश्वास करती है, तो प्रभु ने वो अधिकार कलीसिया को दिया है कि वो उस वचन को अधिकार के साथ उन बीमार लोगों तक पहुंचाए कि वो जो है चंगाई को पाएं, आत्मिक और शारीरिक चंगाई को प्राप्त करें। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह उससे जो पहली बात कहते हैं, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु यीशु मसीह ने उस झोले के मारे को जो उस खाट पर पड़ा हुआ था तुरंत चंगाई नहीं दी, लेकिन वहां पर जो विश्वास प्रभु ने देखा और उन लोगों के विश्वास के अनुसार पहले उसके पाप क्षमा किए। पुराने नियम में बीमारी और मृत्यु को मनुष्य की पापी दशा के परिणाम के रूप में देखा जाता था, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने सर्वप्रथम इसीलिए उसके पापों को क्षमा किया, और चंगाई परमेश्वर द्वारा क्षमा पर निर्भर थी कि जब वो व्यक्ति के पाप क्षमा हो जाएंगे तो उसको शारीरिक चंगाई भी मिल जाएगी। इसका अर्थ ये नहीं है, यदि हम यहाँ देखें कि यहाँ इसने पाप किया ऐसे वो बीमार है, नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रत्येक बीमारी होने का कारण पाप है, कि हर एक बीमारी पाप के कारण आती है, ऐसा नहीं है। लेकिन पुराने नियम में हम देखते हैं, जो मरियम मूसा पे कुड़कुड़ाई जब उसने वहां पर, तब हम देखते हैं कि उसने पाप किया और उसको कोढ़ हुआ।
लेकिन हम जब सुसमाचार लूका 13:1-5 पढ़ते हैं, यूहन्ना 9:1-3 पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है कि ये बीमारी पाप की नहीं है, ना तो उसने पाप किया ना उसके माता पिता ने, कि वो जन्म का अंधा जन्मा। और लूका 13 और उसके 1-5 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम पाते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि बीमारी पाप के कारण नहीं है। और जो लोग मर गए, कि क्या तुम समझते हो कि 18 जन जिन पर शिलोह का गुम्मट गिरा दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे, अधिक पापी थे? नहीं। जिन्होंने मृत्यु को प्राप्त कर लिया, जो मर गए हैं, वहां कहता है कि वो अधिक अपराधी थे, मैं तुमसे कहता हूं नहीं। उसी प्रकार यूहन्ना 9:1-3 में लिखा है, ना तो उसके माता पिता ने पाप किया था, ना उसने कि वो अंधा जन्मा, लेकिन ये परमेश्वर की महिमा के लिए बीमारी है। तो कई बीमारियां जरूरी नहीं है कि पाप के कारण हो, लेकिन कई बीमारियां प्रभु की महिमा के लिए होती हैं। यीशु ने यहाँ पर दर्शाया कि इसके पापों की क्षमा करने के द्वारा कि उस मनुष्य की शारीरिक दशा का एक मूल कारण आत्मिक कारण था, कि वो जो शारीरिक कमजोरी में था, दुर्बलता में था, उसका एक मूल कारण था कि वो आत्मिक रीति से बीमार था। इसलिए यीशु पहले उस व्यक्ति के पापों को क्षमा करते हैं। ये एक बड़ा काम था, किसी के पापों को क्षमा करना। ऐसे वहां 6 वचन में लिखा है, तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे कि ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। उसने कहा, तुम अपने अपने मन में विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या झोले के मारे से कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम ये जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, उसने उस झोले के मारे हुए से कहा। यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। तो यहाँ पर वो लोग कहने लगे, कौन परमेश्वर के छोड़ पाप क्षमा कर सकता है? कोई नहीं। लेकिन जब परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचता है, सुसमाचार उस तक पहुंचता है कि मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है, तो अपने पापों का अंगीकार करते हैं, प्रभु उनके पापों को क्षमा करता है। ये अधिकार परमेश्वर ने कलीसिया को भी दिया है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जब उसके पापों को क्षमा किया, इसे यीशु पहले उस व्यक्ति के पापों को क्षमा करते हैं, एक बड़ा काम था। तत्पश्चात यीशु ने इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि उस व्यक्ति के पाप क्षमा कर दिए गए हैं, उसके शरीर को चंगा किया। और आगे लिखा है, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। उसने अपनी खाट उठाई और वो घर चला गया, वहां से निकल गया और लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले पाप क्षमा किए हैं, फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसको शारीरिक चंगाई प्रदान की है। किसी व्यक्ति के आत्मा या मन को पाप से शुद्ध किए बिना ही उसकी शारीरिक बीमारी को चंगा करना किस समान है? प्रभु यीशु मसीह ने पहले पाप क्षमा किए, फिर उसको चंगाई, शारीरिक चंगाई दी, प्रमाणित करने के लिए उसके पाप क्षमा हो गए हैं। किसी व्यक्ति के आत्मा या मन को पाप से शुद्ध किए बिना ही उसकी शारीरिक बीमारी को चंगा करना, कांटा लगे घाव पर कांटे को हटाए या निकाले बिना ही पट्टी बांधने के समान है। कि यदि हाथ में कांटा लग गया और कांटा निकाला नहीं गया और कांटे के साथ ही पट्टी बांधी जा रही है, तो वो कांटा दर्द देता रहेगा, चुभता रहेगा। उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के मन से पाप को नहीं निकाला गया है, उसकी पापों से शुद्धता नहीं हुई है, तो उसी प्रकार है कि उसकी शारीरिक चंगाई तो मिली, लेकिन आत्मिक चंगाई अभी तक उसने प्राप्त नहीं की है। यीशु इस संसार में मुख्य तौर पर लोगों को उनके पाप से शुद्ध करने तथा बचाने आए। प्रभु यीशु मसीह का जो पहला उद्देश्य था कि लोग पापों से क्षमा प्राप्त करें और उसके बाद वो चंगाइयों को पाएं। इसी के साथ ही अपनी दया और शक्ति प्रदर्शित करने के लिए यीशु ने लोगों के शरीर को चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के पापों को क्षमा किया, वो शुद्ध करने, पापों को क्षमा करने आए और उसी के साथ साथ उन्होंने अपनी सामर्थ को भी शारीरिक चंगाई के द्वारा प्रकट किया है। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य शरीर, मन और आत्मा में पूरी तरह चंगा हो सके। इसे यहाँ पर याकूब कहता है 19 और 20 वचन में, जो प्रभु यीशु मसीह शारीरिक आत्मिक चंगाई देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए कि हर एक मनुष्य शरीर, मन और आत्मा में
पूरी तरह चंगाई को प्राप्त करे। प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम संसार में किया। प्रभु हमें वो काम सौंपा है कि विश्वासी लोग जो हैं हर एक व्यक्ति को शारीरिक, आत्मिक और मन की चंगाई दे। और वो कैसे होगा? परमेश्वर के वचन, सुसमाचार को उन तक पहुंचाने के द्वारा, उनको सही मार्ग पर लेकर आने के द्वारा। और यहाँ 19-20 वचन में लिखा है, मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, कोई उसको फेर लाए। कौन फेर लाएगा? यहाँ लिखा है जो रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, चाहे वो शारीरिक रोग से ग्रस्त हो, आत्मिक रोग से ग्रस्त हो। तो यहाँ पर आत्मिक बीमारी की बात पौलुस कहता है। सो कहता है यदि पाप किए हो तो क्षमा हो जाएंगे, अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लो। तो ये इस आयत की पुष्टि करता है ये आयत कि वो आत्मिक रीति से बीमारों की बात कर रहा है। और यहाँ पर लिखा है कि जो फेर लाए, तो वे ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वे एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। इतना बड़ा कार्य प्रभु ने हमें दिया है, इतना बड़ा अधिकार प्रभु ने हमें दिया है कि प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को अधिकार दिया है कि वो रोगों से मरीजों को स्वस्थ करें और उनके पापों की क्षमा के लिए वो कार्य करें, प्रार्थना करें। यहाँ पर याकूब इस बात को बताता है, कहता है वे जो अपना रास्ता भटक गए हैं, जो कोई सत्य से मार्ग से भटक जाए, जो परमेश्वर से दूर हो गए हैं, जो अपना रास्ता भटक गए हैं, बीमार लोग हैं, वो कलीसिया के परिवार, कलीसिया के बहुत से परिवार हैं जो भटक गए हैं, आत्मिक रीति से बीमार हो गए हैं, परमेश्वर से दूर हैं, उनका अपना एक अलग जीवन वो व्यतीत करते हैं, परमेश्वर से दूर हो गए, भटके हुए ऐसे लोगों को क्या करना है? कलीसिया के परिवार में वापस लेकर आना है। यूनानी शब्द प्लेनेथ यहाँ पर बताता है, प्लेनेथ शब्द का इस्तेमाल हुआ है जो बताता है कि एक जो अपना मार्ग खो चुका है और आशा रहित हो गया है, जिसने अपने मार्ग खो दिया है, सत्य के मार्ग से भटक गया है, गलत मार्गों पर चल रहा है। वहां लिखा है कि अपने अपने अपराधों को माने, जो अधर्म के मार्ग पर चल गया है उसको वापस फेर कर लाना है। भटकने वाले को झुंड में लाना अवश्य है। और इसलिए वो कहता है यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, कोई उसको फेर लाए। कोई कौन? या तो प्राचीन जो प्रेस्बिटर है, या कलीसिया के विश्वासी लोग जिन्होंने प्रभु के वचन को ग्रहण किया है, उस उद्धार को पाया है, वो उसको फेर लाए। और जब वो उसको फेर लाए तो वो ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार, ये सामर्थ्य जो है विश्वासियों को दिया है, कलीसिया को दिया है कि संसार में भटकने वाले लोगों को परमेश्वर के झुंड में लेकर आए, कलीसिया से दूर हुए लोगों को परमेश्वर के झुंड में वो लेकर आए। बचाने का कार्य बड़े महत्व का है। एक खोई हुई भेड़ नाश होने से बचाई जाती है और उसके पाप ढांपे जाते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है कि वह और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा, मृत्यु से बचाएगा और उसके पापों पर पर्दा भी वो डालेगा। उसके पाप ढांप दिए जाएंगे, जिसको बचा लिया गया उसके पाप ढांप दिए जाएंगे, जैसे कि मानो एक पर्दा उन पर डाला हो। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसके 8 वचन को हम पढ़ें, जहाँ लिखा है और सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। जब पाप ढांप दिए जाते हैं तो वे आगे पुनः आत्मिक परिपक्वता के मार्ग पर बढ़ सकता है। प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम करने के कारण हमें आत्मिक चंगाई दी, हमारे पापों को ढांप दिया, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया, हमारे पापों को उसने ढांप दिया है। और हर एक जन को उसने आत्मिक, मानसिक, शारीरिक चंगाई प्रदान की है। और वचन ये कहता है कि हम एक दूसरे से अधिक प्रेम करें। जब हम प्रेम करेंगे तभी भटके हुए पापी को फेर लाएंगे और एक प्राण को मृत्यु से बचाएंगे। प्रभु यही चाहता है कोई भी प्राणी नाश ना हो, लेकिन हर एक प्राणी बचाया जाए। और आज के सुबह प्रभु यही कहता है कि प्रभु रोगों से मरीजों को स्वस्थ करने की सामर्थ तथा पापों की क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया है, विश्वासियों को दिया है कि वे भटके हुए को फिर से झुंड में लेकर आए, उनको उन मृत्यु से उन प्राण को मृत्यु से बचाए और इसके द्वारा वो उनके पापों पर पर्दा
डालते हैं उन्हें के पाप क्षमा किए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर। तो आज जो प्रभु ने हमें अधिकार दिए हैं, जो विश्वासियों को प्रभु में अधिकार दिया है कि वो सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएं, और जब उस सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाते लोग पश्चाताप करते हैं, वो पापों से फिरते हैं, फिर से मसीह की कलीसिया में झुंड में शामिल किए जाते हैं। तो जो प्रभु ने हमें इस संसार में जिस कार्य उद्देश्य के लिए चुना है, जो अधिकार दिया, उनका हम इस्तेमाल करें, और ऐसा करने के द्वारा हम जो है बहुत सी भटकी हुई आत्माओं को बचाने पाएंगे, बहुत से भटके हुए पापी को फेरने में हम सहायक होंगे, प्रभु के उद्देश्य को पूरा करने में विश्वासी कलीसिया मददगार बने। ऐसा प्रभु चाहता है, ऐसे आज की सुबह वो सिखाता है, समझाता है। और प्रभु ने जिस अधिकार के साथ उस व्यक्ति के झोले के मारे के पापों को क्षमा किया, फिर उसको शारीरिक चंगाई दी, उसी प्रकार आज आवश्यक है कि प्रभु यीशु ने जो सुसमाचार प्रचार कार्य करने का हमें अधिकार दिया है, और जो जिम्मेवारी उसने सौंपी है कि हम इस संसार में लोगों को शारीरिक, आत्मिक, मानसिक रूप से ग्रस्त लोगों को वचन के द्वारा चंगाई प्रदान करें। पापों को जब वो जानेंगे, वचन जब उन तक पहुंचेगा, तो अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो बचाए जाएंगे। आज की सुबह परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना मांगेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं कि आज की सुबह आपने हमें वचन के द्वारा सिखाया, समझाया कि आपने प्रभु हर एक विश्वासी को, कलीसिया को यह अधिकार दिया है कि रोगों से ग्रसित लोगों को और जो पापों में पड़े हुए हैं उन्हें प्रभु चंगाई प्रदान करें। पिता परमेश्वर, इस वचन की आप रक्षा करें, ये वचन व्यर्थ न जाए, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत हो सके। और इस संसार में प्रभु आप चाहते हैं कि जो भटक गया है उसे यदि कोई एक फेर लाएगा तो वो उसके प्राणों को बचाएगा और उसके पापों पर पर्दा डालेगा। हाँ प्रभु, आपने इस कार्य को संसार में रहते हुए किया और आपने वो अधिकार से कार्य किए, वही अधिकार आप अपनी कलीसिया को प्रदान करते हैं। उन्हें दीजिए कि कलीसिया इन अधिकारों का इस्तेमाल करे, भटके हुए लोगों को प्रभु आपके नजदीक लाए, उन्हें आत्मिक, शारीरिक, मानसिक संपूर्ण चंगाई प्रभु आपके वचनों के द्वारा प्रदान करे, ताकि आपका उद्देश्य कलीसिया के द्वारा इस संसार में पूरा होने वाला हो सके। पिता, आपने वचन बांटने में सहायता की, आपके नाम को धन्यवाद देती हूँ। जितने जनों ने वचन को सुना है, आप उन सब को आशीषित कीजिएगा और प्रभु इस वचन की आप रक्षा कीजिए। सारी आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को मांगते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस समय होगा कि हम अपनी भेंटें परमेश्वर के लिए अलग करेंगे, और जब अपनी भेंटों को परमेश्वर के लिए अलग करते हैं उस समय हम एक विशेष गीत सुनेंगे बेबी शेरन बरनबास के द्वारा। हम विशेष गीत सुनेंगे बेबी शेरन बरनबास के द्वारा, और इसी दौरान हम अपनी भेंटें परमेश्वर के लिए अलग करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। रसदार न होऊंगा मैं तुझसे, रसदार न होऊंगा मैं तुझसे, और तुझे न कभी छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। योशुआ उठ लो साथ ले जा, मुल्क कनान को पहुँचा। योशुआ उठ लो साथ ले जा, मुल्क कनान को पहुँचा। जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का
के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ न खा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ न खा। जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने, जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने देर खड़ा ना नहीं रह पाएगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना बाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना बाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना। हो चाहे बढ़ जाए लोग ये सारे, हो चाहे बढ़ जाए लोग ये सारे, मैं तुझसे ना मुँह मोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। थैंक यू। हम धन्यवाद देते हैं बेबी शरण बरनबास को, जिसने आज की सुबह परमेश्वर की महिमा के लिए सुंदर गीत को गाया। प्रभु इस नन्ही बेटी को बहुत ऐसे आशीषित करे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और भेंटों के लिए हम प्रार्थना मांगेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं कि आज की सुबह आपने फिर से हमें समय अवसर दिया कि आपके सम्मुख पिता परमेश्वर हम धन्यवादी भेंटों को अर्पण कर सकें। हम सब ने विश्वासियों ने प्रभु जब आपके सम्मुख धन्यवादी भेंटें अर्पण की हैं, तो आप प्रत्येक की भेंटों को स्वीकार करें। जो कुछ दिया वो आपका ही दिया हुआ है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक व्यक्ति की आय के स्रोतों में बढ़ोतरी हो, प्रत्येक जन प्रभु व्यक्तिगत पारिवारिक रीति से आपकी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करे और प्रत्येक जन के घर के भंडार प्रभु भरे रहें, कभी किसी भरी वस्तु की कमी घटी ना आए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितना दिया गया उसका 1000 का 1000 गुना करके आप प्रत्येक को लौटाएं, क्योंकि आप कभी भी किसी के कर्जदार नहीं रहते हैं। और जो भेंटें अर्पण की गई उसे इस्तेमाल करने में आप सहायक मददगार बने, ताकि इन भेंटों के द्वारा नेक कार्य और आपके लिए कई आत्माएं बचाई जाने वाली हो सके। संपूर्ण कलीसिया को आपके सुरक्षा में आशीष में हाथों में देते हैं। आपका अनुग्रह हमारी कलीसिया के हर एक प्रत्येक सदस्य के जीवन में बना रहे, और जब तक हम एक दूसरे से न मिलें पिता परमेश्वर, आप सबको अपने पंखों तले छुपाए रखे। जिन्होंने आज की सुबह आराधना के प्रत्येक हिस्से में अपना सहयोग दिया, उन सबको आशीषित कीजिएगा, आपकी महिमा के इस्तेमाल कीजिए। भाई डिक्सन के लिए धन्यवाद देते हैं, जो प्रभु आराधना की वीडियो को एडिटिंग करते हैं और प्रभु अपलोड करते हैं। जो भी श्रम वो आपके लिए करते हैं उसका प्रतिफल आप उन्हें भी प्रदान कीजिए, उन्हें भी आशीषित कीजिए। जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रीति से इन आराधनाओं में कलीसिया कार्यों में सहयोग देते हैं, उन सब के लिए हम आपकी आशीषों को मांग लेते हैं। पिता परमेश्वर, हम सब अपने जीवनों को भेंटों को आपके सम्मुख अर्पण करते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, जिससे हमें प्रार्थना मांगना सिखाया। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पे पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, और जिस तरह अपने कुसवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कुसरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, संसार के तमाम विश्वासियों के साथ, हमारी कलीसिया के हर एक घराने के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सबको
सबको जय मसीह की। और सभी के लिए एक विशेष सूचना है कि आने वाले रविवार को हम फादर्स डे के रूप में मनाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि सभी बच्चे बड़े अपने पिता के साथ उन्हें विश करते हुए फोटो जो है इस सप्ताह में 15 तारीख तक मिस्टर डिक्सन लोयल के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें, ताकि समय पर एक अच्छी सेलिब्रेशन की वीडियो तैयार की जा सके। थैंक यू सभी को, गॉड ब्लेस यू।